हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप अपने मैं टॉपिक की ओर, हाउ टू कैलकुलेट टाइल्स नीडेड फॉर अ फ्लोर, यानी कि आप अपने फ्लोर पे अगर टाइल्स लगा रहे हो उसको आपको कितनी ज़रूरत है, या पूरे घर की आप लगा रहे हो तो उसको आप कैसे निकालोगे, इस बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक एग्जांपल ले लिया है जो कि 5x4 मीटर के रूम का एग्जांपल लिया है। ठीक है, साइज ऑफ रूम मैंने 5x4 मीटर, यानी कि 5x4 मीटर का अगर रूम है तो उसके अंदर टोटल आपकी टाइल कितनी लगने वाली है तो वो मैं आपको बताऊँ। तो इन तक ज़रूर बने रहिएगा और इसके बिना किए इसको देखिएगा, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो अब बात कर लेते हैं रूम साइज़, जो कि मैंने आपको बता दिया 5x4 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये फिगर में बना के दिखा दिया 5x4 मीटर का है, यानी ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ 5 मीटर और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ 4 मीटर है। उसके बाद टाइल साइज़, यानी कि टाइल साइज़ जो हम लगाने वाले हैं, मार्केट में कई साइज़ की आती है, जो भी साइज़ की मार्केट में आप लगाने वाले हो लेकर के मार्केट से, ठीक है, उसी साइज़ का आप कैलकुलेशन करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो लिया टाइल साइज़ वो है 0.3 मीटर बाई 0.3 मीटर। ठीक है, उसकी यहाँ पे हम टाइल लगा रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है कि किस साइज़ की आप ले रहे हो मार्केट से। उसके बाद डोर साइज़, यानी रूम में किस साइज़ का डोर लगा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो डोर साइज़ लिया हुआ है 2.1 मीटर इंटू 0.9 मीटर। वैसे यहाँ पे डोर की हाइट की तो बात नहीं करनी थी, क्योंकि हाइट की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ लेंथ की ज़रूरत है। वो क्यों, वो आगे आप बने रहिएगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये रूम आप देख लियो, समझ लियो। उसके बाद एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम कैसे निकलेगा आपका, उसका सिंपल है क्या, 5x4, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5x4 कर देंगे तो 20 मीटर स्क्वायर रूम का एरिया आ गया हमारा। उसके बाद एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल का एरिया क्या होगा, तो उसके लिए सिंपली टाइल की साइज़ हमें मालूम है, बस इसको यहाँ पे टाइल की लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं। तो 0.3 इंटू 0.3 आ जाएगा 0.09 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रूम हमारा निकल गया कि एरिया ऑफ टाइल निकल के आ गया। पैरामीटर ऑफ द रूम अब हमें निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, जो हमारा रूम का पैरामीटर है, यानी कि लंबाई है जो चारों तरफ की, यानी 5 मीटर इधर, उसका ये ऊपर वाली 5 मीटर, इधर की 4 मीटर प्लस ये 4 मीटर, इन सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद उसमें डोर साइज़ हमें, डोर की जो चौड़ाई होगी, ठीक है, वो हमें माइनस करना होगा। पैरामीटर निकालना है, वो किस लिए हम निकाल रहे हैं, स्कार्टिंग। ठीक है, स्कार्टिंग जितने में हमारी लगेगी उसको हमें निकालना है। तो पैरामीटर जितना होगा उतनी हमारी स्कार्टिंग लगेगी। डोर साइज़ माइनस करना, क्योंकि वहाँ पे हमारी स्कार्टिंग नहीं लगेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने फिगर में भी दिखाया हुआ है डोर, तो यहाँ पे ये जो डोर है, डोर की इतनी चौड़ाई होगी उतने में हमारा नहीं लगेगा, इसीलिए डोर साइज़ हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि स्कार्टिंग वहाँ पे नहीं लगने वाली है। ठीक है, डोर की चौड़ाई कितनी है, 0.9 मीटर, तो उतना हम माइनस कर देंगे। ये टोटल पैरामीटर ऐड कर लेंगे, 5 + 4 + 5 + 4, और उसमें माइनस कर देंगे डोर की क्या चौड़ाई। ठीक है, 0.9 मीटर, वही यहाँ पे भी किया गया है। तो ये डोर विथ माइनस किया गया है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 18 माइनस 0.9, तो आएगा 17.1 मीटर। ये हमारा निकल के आएगा पैरामीटर ऑफ रूम। ठीक है, जिस रूम का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपका जो भी रूम होगा सबका इसी तरह आपको कैलकुलेशन करना होगा, जहाँ पे भी हमारी स्कार्टिंग नहीं लगनी है उसको माइनस कर देना होगा। उसके बाद स्कर्टिंग साइज़ की बात कर ले, किस साइज़ की आप लगा रहे हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। 4 इंच की मोस्टली लोग लगवाते हैं, तो 4 इंच की यहाँ मैंने भी ले ली हुई है। ठीक है, तो मीटर उसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.1016 मीटर, यानी कि 4 इंच को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1016 मीटर। आपकी स्कर्टिंग की ये चौड़ाई आपकी आ गई है। ठीक है, लेंथ तो आप टाइल्स में से ही काट के निकालोगे, जितनी आपकी लेंथ रहेगी, यानी 0.3 मीटर की वो तो रहेगी। चौड़ाई यहाँ पे हम 4 मीटर ले रहे हैं। अब स्कर्टिंग हमारा एरिया निकालना है, तो उसके लिए कितना एरिया, मतलब कि हमें स्कर्टिंग लगानी है, तो उसके लिए सिंपली क्या, पैरामीटर ऑफ रूम इंटू स्कर्टिंग की क्या चौड़ाई। ठीक है, तो वो हमारा निकल के आएगा, तो 17.1 पैरामीटर ऑफ रूम हो गया इंटू 0.1016, तो आ जाएगा हमारा 1.73 मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया स्कर्टिंग एरिया। अब टोटल टाइल एरिया, यानी कि टोटल कितना हमारा लगना है, वो हमारा निकल के आ जाएगा कि कितना लगना है। तो वो सिंपली क्या करना होगा, टोटल ऑफ रूम जो ऊपर आया था 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वो प्लस एरिया क्या, स्कर्टिंग का एरिया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल एरिया यानी जितनी हमारी टाइल लगनी वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो टोटल एरिया के लिए 20 + 1.73, तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 21.73 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया आ गया, जितने में हमें टाइल लगाना है वो हमारा अब निकल के आ चुका है। तो अब नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए सिंपली फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल इक्वल टू जाएगा क्या, टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया जो हमने ये निकाला है वो अपॉन
टाइल एरिया, यानी एक टाइल का एरिया क्या है उससे हम डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टाइल हमारा निकल के आ जाएगा। तो बस सारी वैल्यू को अब हम पुट कर देते हैं। टोटल एरिया हमारा निकल के आया 21.73 मीटर स्क्वायर, तो उसको यहाँ ये रख दिया। टाइल एरिया ऊपर आपने देखा था 0.09, ठीक है, एक टाइल का एरिया जो हमारा था वो ये था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आएगा क्या 241.44 नंबर्स, यानी कितनी नंबर ऑफ टाइल हमारी लगेगी। लेकिन साइड पर जब हम टाइल मंगाते हैं कुछ एक्स्ट्रा मंगाते हैं, वो क्यों मंगाते हैं, कुछ वेस्टेज वगैरह हो जाता है, तो वो कितना वेस्टेज हम मान के चलते हैं 5%, ठीक है, 5% वेस्टेज मान कर ही हम टाइल मंगवाते हैं। कि मान ली कुछ टूट गई या वेस्टेज हो गई या स्कर्टिंग वगैरह के लिए कटिंग करते समय टूट गई, तो उसके लिए 5% एक्स्ट्रा हमें लेके चलना है। तो हमारा नंबर ऑफ टाइल 241.44 का 5% वो प्लस 241.44, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ टाइल निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए पहले ये 5% निकाल लेते हैं, तो आएगा 12.072 प्लस 241.44। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा निकल के टाइल 253.512 ये निकल के आ गया नंबर, जिसे हम कह सकते हैं क्या 254 टाइल्स, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल हमारा 254 निकल के आ गया है। तो फ्रेंड्स ये था तरीका एक रूम के लिए टाइल कैलकुलेशन करने के लिए कि कितना आपका नंबर ऑफ टाइल लगने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।